गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो हम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। जो हमने पिछले वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था कोई भी आपके पास में फंक्शन दे था, उस फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे, कि मिनिमम और मैक्सिमम आप किस पॉइंट पे इसका फाइंड आउट करते हैं आपके पास में। कि कोई भी अगर आपके पास में कोई फंक्शन दे रखा है तो हम उसका क्या निकालते थे, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, और वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती थी और उन बिंदुओं पर क्या निकालते थे हम, उसका मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन निकालते कि किस बिंदु पर वो फंक्शन आपका मैक्सिमम होगा और किस बिंदु पर मिनिमम होगा आपके पास में। तो मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास में उसी के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन किए थे और आज इसी के अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन कि आपको क्या निकालना होता है। कोई गिवन फंक्शन है उसमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होगा, किस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पे आपका मिनिमम होगा मैक्सिमम। तो क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम। Find the maximum and minimum value for the following function. देखिए यहाँ पे जो u इक्वल दे रखा है वो है आपका sin x sin y और प्लस cos x प्लस y। ये आपका फंक्शन गिवन है। ठीक है, यहाँ आपके पास इसका आपको निकालना है कि आपके मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो u इक्वल गिवन है आपको sin x sin y cos x प्लस y। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका वैल्यू ऑफ डेल x। तो जो वैल्यू ऑफ डेल x निकालोगे आपके पास में क्या आ जाएगा, जो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन, जब x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं आपके पास में तो क्या होगा, sin x का हो जाएगा और ये क्या है कांस्टेंट, और cos x का हो जाएगा x प्लस y का। तो sin y का रहेगा आपके पास में cos x, इसका हो गया 0 और ये हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव। cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है x प्लस y, यानी क्या आ गया आपके पास में cos x माइनस साइन x प्लस y। ये आ गया आपके पास में वैल्यू अपॉन डेल x आपके पास में। इसी प्रकार क्या निकालोगे आप, वैल्यू अपॉन डेल y निकालोगे तो cos x तो 0 और क्या हो जाएगा, सॉरी sin x तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, और sin y का हो जाएगा cos y। फिर cos का हो जाएगा आपके पास y के रेस्पेक्ट में माइनस sin x प्लस y, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपके पास में अब हम चरम मानों के लिए बोलोगे तो क्या होगा, और एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि चरम मानों के लिए, चरम मानों के लिए क्या होगा आपके पास में कि जो वैल्यू अपॉन डेल x और वैल्यू अपॉन डेल y वैल्यू 0 के इक्वल रहेगी आपके पास में। दोनों क्या हो गया आपके पास में 0 के इक्वल में होंगे, तो यहाँ से इनको 0 के इक्वल होंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में cos x sin x प्लस y इक्वल 0, और ये भी ये हो जाएगा आपके पास में cos x एक सेकंड ये y होगा क्योंकि हमने साइन कर दिया है ना। देखिए यहाँ से आपके पास में डेल x वाला इसको हाँ ये वाला जो नहीं आएगा इसमें ये तो वो हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास में cos y, ये आ गया आपके पास में cos y sin x प्लस y इक्वल 0। ये थर्ड और ये कितना कौन सा होगा आपके पास में, फोर्थ होगा। तो cos x क्या आ गया, cos x माइनस sin x प्लस y और cos y माइनस sin x प्लस y। अब यहाँ से मैं x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपके पास में। तो गिवन इक्वेशन को अगर आप माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, cos x माइनस cos y इक्वल 0। ये दोनों के इक्वल है, दोनों को जोड़ोगे इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ के आप सॉरी थर्ड माइनस फोर्थ के आपने, तो यहाँ आपके पास में क्या होगा, ये वाला कैंसिल और cos x माइनस क्या आ जाएगा
कोस वाई इक्वल क्या आ गया आपके पास में 0 आ गया। तो यहाँ से देखो कोस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा कोस वाई या एक्स इक्वल क्या हो गया आपके पास में वाई। यहाँ से क्या मिल गया आपको कि एक्स इक्वल क्या हो गया आपके पास में वाई निकाल लिया आपने। अब एक्स बराबर वाई है तो किसी एक इक्वेशन में आप ये एक्स इक्वल वाई पुट करोगे तो इक्वेशन थर्ड में एक्स इक्वल वाई पुट करने पर तो यहाँ पे x रख दीजिए आप y की इक्वल x कर दीजिए cos x sin x प्लस x इक्वल 0। तो ये हो गया आपके पास में cos x माइनस किसमें रख रहे हो आप sin x प्लस y में। तो ये क्या रहेगा आपके पास में sin 2x इक्वल 0। तो आपके पास में क्या आ गया cos x माइनस sin 2x इक्वल 0 आपके पास में आ गया यहाँ से। देखिए यहाँ से क्या आ गया आपके पास में cos x माइनस sin 2x बराबर 0। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपके पास में। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में cos x सिंपल ले लेता हूँ मैं इसको sin 2x क्या आ गया cos x बराबर sin 2x आपके पास में। अब यहाँ पर क्या आ गया तो देखो आपके पास में जो cos x है cos x या sin x दोनों में किसी एक को आप चेंज कर लोगे, दोनों में किसी एक को आप चेंज करोगे। देखिए यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में कि cos x इधर ले लेते हैं थोड़ा सा कि आपके पास देखो cos x इक्वल sin 2x दे रखा है, क्या दे रखा है cos x इक्वल sin 2x आपके पास है। अब यहाँ पे या तो इसको साइन में चेंज कर लीजिए या इसको आप cos में चेंज कर लीजिए। तो इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ cos x इक्वल sin पाई बाई 2 माइनस 2x। फिर यहाँ cos आएगा cos cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा। तो पाई बाई 2 माइनस के अंदर सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं आपके पास में। तो ये वापस क्या मिल जाएगा हमें sin 2x हो जाएगा, यानी कि इस तरह को आप इस प्रकार से इसमें लिख सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा cos से cos के अंदर x इक्वल क्या हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2x या cos से जाएगा कितना हो जाएगा आपके पास में 3x इक्वल पाई बाई 2 या x इक्वल हो गया पाई बाई 6। जो आपके पास में x की वैल्यू आई होगी ये पाई बाई 6। चूंकि आपका x और y दोनों क्या है इक्वल है तो यहाँ से आपके पास y इक्वल क्या जाएगा आपके पास में पाई बाई 6। यानी जो बिंदु आपका एक बिंदु आया है क्योंकि sin cos है तो इसके n पाई मान तक होते हैं आपके पास में। तो अपने पास में एक बिंदु कौन सा है x इक्वल पाई बाई 6 और y इक्वल पाई बाई 6 आपके पास में। क्योंकि cos और n के हैं n पाई प्लस पाई बाई 2 आगे चलते रहेंगे आपके पास में n पाई के मान। तो अपने पास में जो वैल्यू आई है इसमें तुम चेक करेंगे x इक्वल पाई बाई 6 और y इक्वल पाई बाई 6 पे आपके पास है। अब इसका आप निकालोगे डबल डेरिवेटिव, ये आपके पास में क्या आ गया इसका x और y की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से आपके पास में निकालना आपको r तो ये जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x स्क्वायर। तो ये डेल u अपॉन डेल x कितना था आपके पास में cos x माइनस sin x प्लस y। cos का क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में माइनस sin x और यहाँ sin का हो जाएगा आपके पास में cos x प्लस y। ये r आ गया। अब s निकालिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, इसी का y के रेस्पेक्ट में कर दीजिए आप। तो ये तो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा आपके पास में माइनस sin का हो गया cos और x प्लस y। भाई y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये x की टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस तो sin x प्लस y क्या हो जाएगा cos x प्लस y। इसी प्रकार r s को ये निकाल लीजिए आपके तो ये रहेगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर। ये आपके पास आएगा तो cos y का क्या हो जाएगा माइनस sin y और ये क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस y। cos y का क्या हो गया माइनस sin y क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क्या है आपके पास में y है तो sin का क्या हो जाएगा आपके पास में cos x प्लस y। तो क्या आ गया आपके पास में p r s के समान में r s t की वैल्यू चाहिए ये आ गई। अब आप किस बिंदु में निकाल रहे हो तो बिंदु पाई बाई 6 पर बिंदु पर आपके पास में क्या रहेगा r पाई बाई 6 पे देखिए r की वैल्यू तो माइनस साइन पाई बाई 6 कोस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6।
तो जहाँ जहाँ आपका x और y है वहाँ पे क्या करोगे, इनकी वैल्यू पुट करोगे आपके पास में, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन π/6 और ये 2π/6, π/6 प्लस π/6 कितना जाएगा आपके पास में 2π/6 और 2 से कैंसिल कितना जाएगा cos π/3, कितना आ गया cos π/3। अब sin π/6 का मान होता है √3/2 और माइनस cos 60 का मान होता है, ये कितना हो गया, ये कितना आपके पास में cos sin 30, sin 30 का मान जाएगा आपके पास में 1/2 और ये कितना हो गया cos 60 π/3 है, तो 1/3 कितना हो जाएगा आपके 60 डिग्री, यानी कि cos कितना हो गया 60 और cos 60 कितना होता है, ये भी 1/2 होता है आपके पास में, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 क्या है आपका लेस देन 0, जो r की वैल्यू आई है आपकी वो क्या आई है लेस देन 0। अब हम rt - s² को निकालोगे इसकी वैल्यू, उससे हमें पता चलेगा कि फंक्शन क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा या मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास। लेकिन यहाँ पे आपके पास में r के आगे अगर आप निकालेंगे s π/6 पे, s के अंदर क्या दे रखा है माइनस cos x प्लस y है, तो यहाँ पे क्या रखोगे आप x की जगह भी π/6 और y की जगह भी π/6, तो माइनस cos 2π/6 हो जाएगा और 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, तो cos π/3 आपके पास कितना आ जाएगा, ये cos है π/3 आपके पास में आ गया। अब cos π/3 का मान होता है 1/2, क्योंकि cos π/3 कितना होता है cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस की, तो आपके पास s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आपके पास में, r की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास में -1। अब t की वैल्यू निकाल लिया आपने, देखो यहाँ से t इक्वल दे रखा है, तो t π/6 से आप निकालोगे t की वैल्यू, तो कितना है माइनस साइन y, तो माइनस साइन π/6 cos π/6 प्लस π/6 आपके पास में, माइनस साइन π/6 माइनस cos π/6 आपके पास में आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में माइनस साइन π/6 और ये हो जाएगा cos π/3, ये वही 2π/6 हो जाएगा और 2π/6 कैंसिल होगा तो π/3 आपके पास में, तो साइन π/6 की वैल्यू होगी 30 की 1/2 और ये भी 1/2 कितना आ गई, यानी कि की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी है -1 आपके पास। अब आप इसका निकालोगे rt - s², जो r की वैल्यू है वो भी कितनी है -1 और t की वैल्यू है -1 और s की जो वैल्यू है वो -1/2 होगा और स्क्वायर, तो ये तो जाएगी 1 और ये जाएगी 1/4, तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 3/4, जो क्या है 0 से ग्रेटर देन है आपके पास में। इसका मतलब आपके पास क्या मिल गया कि rt - s² ग्रेटर देन 0 एंड r लेस देन 0, क्या आ गया r लेस देन 0, rt - s² ग्रेटर देन 0, लेकिन जो r है आपके पास में वो क्या हो जाएगा आपका लेस देन 0। इसका मतलब आपका एक फंक्शन है, अतः बिंदु π/6 से फंक्शन का उच्चिष्ट होगा आपके पास में, क्या होगा उसका उच्चिष्ट बिंदु होगा आपके पास में, तो यहाँ पर आपका जो फलन होगा वो कैसा होगा आपके पास में उच्चिष्ट होगा, क्योंकि r क्या है लेस देन, जब भी आपका r लेस देन होता है तो अपना क्या होता है जो फलन होता है कौन सा होता है उच्चिष्ट, तो इस ये बिंदु आपको उच्चिष्ट बिंदु है, इस बिंदु पर जो फलन की वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपके पास में, क्या होगी इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट होगी आपके पास में। तो ये तो फलन आपके पास कौन सा था, एक मैक्सिमम फंक्शन था, किस बिंदु पर था आपके पास में π/6 पे निकाला हमने इसके, तो ये फंक्शन क्या था आपका एक मैक्सिमम फंक्शन आया आपके पास में। इसी प्रकार आप कोई फंक्शन को अगर निकालोगे तो आप उसमें वैल्यू रखिए, उसे हम rt - s² की वैल्यू निकालिए, r की वैल्यू चेक कीजिए, r की वैल्यू के आधार पे आप बता पाओगे अगर ये ग्रेटर देन है तो कि वो मैक्सिमम फलन है या मिनिमम फलन है आपके पास में। इसमें एक चीज नोट लेते हैं, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है आपके पास में फाइंड द पॉइंट
वैल्यू ऑफ u इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 6x प्लस 2y इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आपको वो पॉइंट निकालना है जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी आपके पास में। तो जो गिवन फंक्शन आपके पास दे रखा है वो आपके पास में है u इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर e की पावर 6x प्लस 2y आपके पास है। ये गिवन फंक्शन है। इस फंक्शन को आपको निकालना है कि किस बिंदु पर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा और किस बिंदु पर आपका फंक्शन क्या होगा, मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास में। देखिए यहां से आप निकालोगे del u upon del x, दो फंक्शन है a और b। जब आपने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कांस्टेंट लिया तो e की पावर का तो हो गया e की पावर, फिर इसके पावर के रूप में जो है उसका हो जाएगा 6 into 1 और प्लस y का क्या हो जाएगा 0। यानी ये तो क्या हो गया आपके पास में 6x का तो क्या हो गया 6 प्लस क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y वाला क्या हो जाएगा 0। और अब प्लस e की पावर 6x प्लस 2y को अगर आपने कांस्टेंट लिया तो इसका हो जाएगा आपके पास में 2x और y का क्या हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ से आपके पास में आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये 6 साथ में है इनकी मल्टीप्लाई e की पावर 6x प्लस 2y और ये है 2x e की पावर 6x प्लस 2y। यहाँ से मैंने e की पावर बाहर निकाल लिया, क्या हो गया ये 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर 2x और e की पावर 6x प्लस 2y। वैल्यू ऑन x आपके पास क्या है 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2x e की पावर 6x प्लस 2y आपके पास में आया है। ये आपके पास वैल्यू ऑन del x जो वैल्यू आपके पास में वो आ गई। अब जो आप निकालोगे इसी प्रकार आप क्या निकालोगे कि del u अपॉन del y को निकालोगे आपके पास del u अपॉन del y क्या हो जाएगा आपके पास में। इस इक्वेशन का क्या करोगे आपके पास में डिफरेंशिएशन करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो वो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट तो e की पावर का हो जाएगा पहले 2। देखो ये टर्म कांस्टेंट की y के रिस्पेक्ट में करके e की पावर का e की पावर, और यहाँ पे जो y की टर्म है 2y इसका क्या हो जाएगा आपके पास में 2 हो जाएगा प्लस अब की बार आप e की पावर 6x प्लस 2y को कांस्टेंट ले रहे हो तो यहाँ से कितना हो जाएगा y स्क्वायर का 2y और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा आपके पास में। तो ये आ गया। अब आप इसका नेक्स्ट लोगे तो यहाँ से देखो कोई है ये हो जाएगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर ये 2 मल्टीप्लाई जाएगा x स्क्वायर से, ये हो जाएगा y स्क्वायर से और प्लस 2y और बाहर e की पावर 6x प्लस 2y का जाएगा आपका वो बना जाएगा। ये आ गया del u अपॉन del y इक्वेशन नंबर 2। अब देखो आपके पास में चर मानों के लिए लोगे आप 4x वैल्यू del u अपॉन del x और del u अपॉन del y इक्वल क्या हो जाएंगे 0। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के इक्वल क्या रखोगे आप 0 रखोगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपके पास में 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2x e की पावर 6x प्लस 2y इक्वल 0 और ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2y e की पावर 6x प्लस 2y इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 3 और 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 से अगर आप सॉल्व करोगे देखो दोनों में दो प्लेन है, तो ये रहेगा एक पर 0 के बराबर ये होगा एक बार ये होगा, लेकिन आप जानते हो कि क्या होता है 0 तो अगर इस पार्ट को आप करोगे 0 तो यहाँ से आपका जो e है e कभी नहीं क्या नहीं होगा आपके 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या नहीं होगा आपके पास में 0 के इक्वल नहीं होगा, तो कौन होगा आपके पास में ये वाले पार्ट का 0 के इक्वल होंगे। तो देखो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 5 और 6 है। देखो इक्वेशन नंबर 6 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से, दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी यहाँ से। तो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0
को आप माइनस करोगे, यहाँ से घटाओगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में 2x माइनस 6y इक्वल 0। ये यहाँ से जो आपको मिला वो क्या मिल गया 2x माइनस 6y इक्वल 0 आपके पास में। अब देखिए इसका आगे हो गया तो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 6y, x इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास में 3y, उसे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा आपके पास में। तो x इक्वल कितना आ गया आपके पास में 3y आ गया। अब ये x की वैल्यू है किसी इक्वेशन में रख दीजिए, किसी इक्वेशन नंबर आप 3 में रख दिया, इसमें 5 में रख दीजिए। तो इक्वेशन 5 से क्या हो जाएगा आपके पास में 6 x की जगह 3y का स्क्वायर प्लस 6y, और ये भी जाएगा आपके पास में 2 into 3y इक्वल 0। देखो यहाँ से ये कोई अच्छी आवश्यकता होगी इसकी, तो इसको लिखने पड़ेगा। देखो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में 6 से, और ये हो जाएगा 9y स्क्वायर 6y स्क्वायर, और ये 6y इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए 6 सभी में कॉमन है, तो 9y स्क्वायर y स्क्वायर और y इक्वल 0। 9 और कितने हो गए 10y स्क्वायर प्लस y इक्वल 0, y कांस्टेंट हो गई तो 10y प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से देखिए जो y की वैल्यू आएगी तो 0 आ गई, और दूसरी 10y प्लस 1 बराबर 0, तो y इक्वल आ गई माइनस का 1/10। तो y की आपके पास में दो वैल्यू आई है, एक तो y की वैल्यू आई है आपके पास में वो कौन सी आई है 0 आई है, तो दूसरी जो वैल्यू आपके पास में y की आई है वो कितनी आई है -1/10 आपके पास में। तो आपकी दो वैल्यू आ गई y की। ये y की वैल्यू आप किसी किसी में रखोगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी, जब y बराबर 0 तो x बराबर क्या हो गया 0, और दूसरी जब आपके पास y बराबर क्या रखोगे -1/10। एक तो ये आ गया, दूसरा अगर आपने y बराबर -1/10 रखा तो यहाँ से x इक्वल 3 into -1/10 यानी कि -3/10 आपके पास में x की वैल्यू, जब y की वैल्यू क्या रहेगी -1/10। आपके पास दो बिंदु आएंगे, एक 0 0, एक आएगा -3/10 और -1/10। इन दोनों बिंदुओं पर आप चेक करोगे कि आपका कम से मैक्सिमम है या मिनिमम है आपके पास में। तो इसके लिए आप क्या निकालोगे, इसके पीक तुम्हारे इसके निकालिए आर एस की वैल्यू निकालोगे आपके पास में, इनका डबल डेरिवेटिव करोगे आप। देखिए यहाँ से आप निकालोगे आपकी आर, तो जो आर की वैल्यू आप निकालोगे वो आपके पास आएगा डेल स्क्वायर के अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। देखो ये वन टर्म आपके पास क्या था डेल अपॉन डेल एक्स था, इसका क्या करोगे फिर से आप डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से क्या जाएगा आपके पास में, जब आप 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर प्लस 2x को कांस्टेंट लोगे तो वही e की पावर में क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 3y, तो हो जाएगा e की पावर का 6x प्लस 2y आपके पास है। अब इसको कांस्टेंट लिया आपने, e की पावर हो गई, e की पावर में जो x है उसका भी क्या होगा, तो यहाँ 6x क्या हो जाएगा 6 प्लस अब की बार e की पावर 6x प्लस 2y कांस्टेंट हो गई, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में 12x प्लस 2, क्योंकि जो x की टर्म है उन्हीं का करोगे, y वाली टर्म क्या रहेगी यहाँ पे आपके कांस्टेंट रहेगी। तो r इक्वल क्या आ गया आपके पास में, देखो यहाँ से मिला है आपको 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे 36x स्क्वायर 36y स्क्वायर और 12x, तो ये इसमें आ जाएगा 12x प्लस 2 और बाहर आ जाएगा e की पावर 6x प्लस 2y आपके पास में। अब r इक्वल आपके पास में हो गया, इसमें देखो 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर और 24x प्लस 2 e की पावर 6x प्लस 2y आपके पास में। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, जो r आपने नोट कर लिया तो ये आ गया आपके पास में r। इसी प्रकार आप निकालोगे s, s क्या होगा आपका डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, इसी का आप कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में, तो वही है ये टर्म क्या रहेगी यहाँ पे आपकी कांस्टेंट, तो 6x स्क्वायर 6y स्क्वायर 2x, अगर इसको आपने कांस्टेंट लिया तो e की पावर क्या हो जाएगा 6
2y का क्या हो गया 2 आपके पास में, जो 2y आपके पास दे रखा है उसका क्या हो जाएगा 2। दूसरा प्लस आपकी बात e की पावर 6x प्लस 2y कांस्टेंट है, तो इसका होगा y का 12y हो जाएगा आपके पास। यानी कि जो s की वैल्यू है वो कितनी है आपके पास में, देखिए यहाँ पे, यहाँ से मिलेगा आपको 2 मल्टीप्लाई में 12x स्क्वायर 12x y स्क्वायर और 4x प्लस 12y और e की पावर 6x प्लस 2y आपके पास है। तो s पर कितना आ गया आपके पास में 12x स्क्वायर 12y स्क्वायर प्लस, अच्छा इसको मल्टीप्लाई होने वाला है नहीं, 4x प्लस 12y है, तो ये आ गया आपके पास में s। तो s की वैल्यू क्या आ गई ये वाली, क्योंकि वहां s t आ गया आपके पास में। तो t की वैल्यू निकालोगे आपके पास में होगी del स्क्वायर u अपॉन del y स्क्वायर। तो इस y वाले टर्म का क्या करोगे आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2y तो रहेगा कांस्टेंट, तो e की पावर हो जाएगा 6x प्लस 2y और 2y का क्या हो जाएगा 2 प्लस e की पावर 6x प्लस 2y कांस्टेंट आएगा, इस टर्म का होगा y के रेस्पेक्ट में 4y प्लस 2, क्योंकि आपके पास देखो ये तो इसकी टर्म है x की टर्म है, तो इस y वाला टर्म हो जाएगा 2 × 4y और ये कितना हो जाएगा 2 आपके पास में। तो ये आ गया आपके पास में। अब यहाँ से देखो 2x इंटू मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 4y प्लस 4y प्लस 2 और e की पावर 6x प्लस 2y। तो ये हो गया 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 8y प्लस 2 e की पावर 6x प्लस 2y आपके पास। ये आ गया आपका t इक्वल वैल्यू, यानी कि p q r s t आपके पास में आ गया। अब आप चेक करोगे 0 0 पर, सबसे पहले आपके पास बिंदु दे रखा है, बिंदु 0 0 पर आप चेक करोगे 0 0 पर क्या जाएगा आपके पास में कि जो आपके पास में r इक्वल दे रखा है, r क्या था ये वाली वैल्यू है, देखो यहाँ पे x और y है और सभी टर्म में है आपके पास में, तो ये टर्म क्या जाएगा आपके पास, देखो r का टर्म आप निकालोगे r का मान 0 0 पर, तो r की जो वैल्यू दे रखी है वो ये है, s की ये है और t की ये वैल्यू आपके पास है। देखो ये r की वैल्यू होगी तो पहले वाला मान क्या होगा 0 तो 0 प्लस ये भी 0 ये भी 0 और ये आ जाएगा 2 और e की पावर में क्या हो जाएगा आपके पास में 0, यानी कि इसकी वैल्यू क्या जाएगा आपके पास में 2 e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान होता है 1, क्या हो जाएगा आपके पास में r की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वो क्या है ग्रेटर देन 0 आपके पास में। दूसरा जो आप निकाल रहे हो उसका r निकालोगे तो s निकालोगे 0 0 पर, तो s की जो वैल्यू होगी देखो यहाँ पे ये x है तो ये 0 ये भी 0 ये भी 0 और ये भी 0, यानी कि इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। ऐसे ही आप t निकालोगे 0 0 पर, t की वैल्यू क्या आ रही है तो सभी में आपके पास में यहाँ, लेकिन यहाँ क्या है 2 है आपके पास में, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी आपके पास में ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 2 e की पावर 0, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 2 e की पावर 0 2 आपके पास में। अब आप ये वैल्यू निकाल रहे हो तो यहाँ से देखिए अब आपको निकालना है RT से s स्क्वायर आपके पास में, तो यहाँ क्या निकालोगे आप RT माइनस s स्क्वायर, जो r की वैल्यू आपके पास दे रखी है वो वैल्यू कितनी है 0 है, सॉरी 2 है, तो 2 इंटू t की वैल्यू है वो कितनी है 2 है, माइनस s की वैल्यू कितनी है 0, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4 और 4 क्या है ग्रेटर देन 0 और r भी क्या है आपके पास में ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा आपके पास में 0 0 क्या होगा आपका मैक्सिमम पॉइंट होगा आपके पास। कौन सा पॉइंट होगा आपके पास में मैक्सिमम पॉइंट होगा आपके पास, क्यों सॉरी मिनिमम पॉइंट, अच्छा ग्रेटर देन है सॉरी से क्या होगा आपके पास में मिनिमम पॉइंट होगा, ये ग्रेटर देन है ना मिनिमम पॉइंट आपके पास, क्योंकि r क्या है आपके पास में यहाँ ग्रेटर देन है और ये वैल्यू क्या आ रही है ग्रेटर देन आ रही है, तो जब r ग्रेटर देन होता है तो आपके फंक्शन की वैल्यू कौन सी होती है आपके पास में मिनिमम होती है, और वो पॉइंट कौन सा होता है आपका मिनिमम पॉइंट होता है आपके पास में।
जीरो कौन सा हो गया इसका मिनिमम पॉइंट है। अब दूसरा जो पॉइंट आपके पास दे रखा है ये y बराबर ये है और x इक्वल क्या है -3/10। इस पे भी आपकी वैल्यू निकालोगे आपके पास में RST की, जो यहाँ से आपके पास में जो RST के जो मान आएगा आपके पास में तो बिंदु -3/10 और -1/10 पर अगर आप निकालोगे R 1/10 3/10 और 1/10 पे अगर आप R की वैल्यू निकाल रहे हो तो वो वैल्यू आपके पास में क्या आएगी, जो यहाँ से आपके पास में जो R की वैल्यू आएगी वो इसमें रखने पर आएगी आपके पास में 36 into x स्क्वायर है कि -3/10 का स्क्वायर प्लस 36 into -1/10 का स्क्वायर प्लस 24 -3/10 प्लस 2। ये वैल्यू आपके पास में किसके लिए आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ गई। फिर रखोगे आप e की पावर के अंदर, e की पावर में क्या हो जाएगा आपके पास में कि यहाँ से इंटू e की पावर में है 6 into -3/10 और 2 into -1/10 आपके पास में। ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है देखो यहाँ से आपके पास में इस तरह क्या हो गया, जल्दी होगा फंक्शन आपका क्या हो गया मिनिमम फंक्शन हो गया। अब आप चेक कर रहे हो उस बिंदु पर जो r की वैल्यू आपके पास आएगी वो आपकी वैल्यू आ गई -3/10 और -1/10 पर। यहाँ से देखिए 36 into 9/100 प्लस 36 into 1/100 माइनस 72/10 क्योंकि क्या हो जाएगा आपको मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस 2 और e की पावर में है -18/10 और -2/10। देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास में पूरे इक्वेशन में 36 क्या ले लेते हैं यहाँ तक है, लेकिन देखो 100 क्या ले लिया आपने एलसीएम ले लिया तो यह हो जाएगा 36 × 9 प्लस 36 माइनस कितना हो जाएगा 702 और ये हो जाएगा आपके पास में 200 e की पावर। देखो एलसीएम आ जाएगा इसका 10 माइनस 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा -20/2। e की पावर क्या हो गया आपके पास में -2 जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास में। अब दूसरा चीज का निकालोगे आप कि यहाँ से आपके पास में क्या रहेगा 100 की एलसीएम था, इनको सबको ऐड करोगे तो 9 5 27 और 5 कितने हो गया आपके पास में 32 वाले हो जाएंगे 324 तो यह हो गया। प्लस 36 माइनस 702 और प्लस 200 e की पावर -2। ये जो वैल्यू आपके पास में आ गई यहाँ से देखिए जो प्लस की वैल्यू है वो है ये वाली वो 200, ये हो जाएगा आपके पास में और नेगेटिव वैल्यू क्या है 702 तो यहाँ से 72 में से 50 निकालोगे आपके पास में कितना आ जाएगा आपके पास में 160 तो 160 आया -100 और ये भी क्या है e की पावर -2 तो ये कितना आ गया आपके पास में 5 तो -8/5 और 1/e स्क्वायर। ये वैल्यू क्या रहेगी क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू है तो जो r की वैल्यू है उसके लिए क्या आ गया आपके पास में लेस देन वैल्यू आ गई। इसी प्रकार हम निकालेंगे s की और t की वैल्यू, वो वैल्यू को निकालने का पता चलेगा फंक्शन आपका क्या होगा मैक्सिमम फंक्शन होगा या मिनिमम फंक्शन होगा आपके पास में। तो जो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आएगी r की वैल्यू आपके पास में आ गई ये वाली क्या है लेस देन 0 है आपके पास में। अब r की बात हम निकालोगे s की वैल्यू, जो s की वैल्यू है वो क्या आएगी इसमें देखिए यहाँ से s -3/10 -1/10 पे निकाल रहे हो आप फिर जाएगा आपके पास 12 इंटू ये हो गया 9/100 प्लस 12 इंटू 9/100 सॉरी 1/100 1/10 है इसमें और ये क्या हो गया -3 तो 12/10 -1/10 है तो 12/10 हो जाएगा 10।
ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। और ए की पावर वही क्या जाएगा -2, क्योंकि वो सेम वैल्यू है जो इसने निकाली थी हमने वही। तो यहाँ से देखिए आपके पास में 100 एलसीएम आ गया, ये 108 प्लस 2 आ गया -24, दोनों ऐड करके मैंने कर दिया -2। तो यहाँ से देखिए आपके पास में 2 आ गया -2 आ गया, यहाँ से निकालोगे आप 6। तो 96/100 की पावर -2, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 0 से ग्रेटर देन वैल्यू है। तो छोटा कर दीजिए इसको काट के 50 24/25 की पावर -2 ग्रेटर देन 0। इसी प्रकार आप ST निकाल लीजिए 1/2, यानी इसी मान पे क्या निकालोगे आप E की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करोगे आपके पास में। तो E की वैल्यू क्या है आपके पास में, ये वाली इस्तेमाल करके आप, तो वो आ जाएगा आपके पास में 4 × 9/100 प्लस 4 × 1/100 माइनस 8/10 प्लस 2 की पावर -2। यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 4 100 लिया आपने 4 माइनस 80। अच्छा एक मिनट, ये वाला तय नहीं है, देखो ये आएगा अपना 108/100 प्लस 12/100 माइनस 120/100 हो जाएगा, ये 120/100 हो जाएगा इनकी पावर -2। तो यहाँ से जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी नेगेटिव वैल्यू, पॉजिटिव नहीं आएगी। ये कितना हो जाएगा 108/12 हो गया आपके पास में 120, और 120 में से 120 तो माइनस का 120 e की पावर -2, तो ये हो जाएगा 6/5, यानी कि -6/5। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में लेस देन 0। यहाँ से आप देखिए ये वैल्यू फाइंड करोगे आपके पास में, तो ये हो गया प्लस ये कितना हो गया 200 की पावर -2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80 में से कितना है 40, तो माइनस का 40, तो ये हो जाएगा 160/100, और ये हो जाएगा आपके पास में की पावर -2 से 8, यानी कि 8/5 -2। ये आपके पास में आ गई RST की वैल्यू आपके पास में। तो R की वैल्यू क्या है आपके पास में, तो देखो RT माइनस S² निकालोगे तो R की वैल्यू क्या है वो लेस देन है, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास में लेस देन, यानी कि -8/5 T², और T की जो वैल्यू है वो भी क्या है पॉजिटिव, और माइनस जो S की वैल्यू है वो कितनी है नेगेटिव। ये हो गया आपके पास। देखो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपके पास में ये नेगेटिव वैल्यू आएगी 1/e 1/e क्या हो जाएगी की पावर 4 माइनस 36/5 की पावर 4। तो यहाँ से जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 25 -64, और यहाँ से 5 हो जाएगा आपके पास में। पूरी जो वैल्यू आपके पास में आएगी ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या आएगी आपकी लेस देन 0 वैल्यू आएगी आपके पास में। वो लेस देन 0 अगर आपके पास वैल्यू आ रही है तो इन पे क्या होगी आपके पास में जो फंक्शन होगा वो आपका क्या होगा, कोई चरम मान नहीं मिलेगा आपके पास में, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है आपके पास में लेस देन 0 आ रही है आपके पास में। ये s - s² करते हैं ना, तो ये जो वैल्यू है आपके पास में वो कितनी है कम है, और ये जो वैल्यू है आपके पास में वो कितनी आ रही है ज़्यादा। लेकिन यहाँ एक में माइनस है, दूसरे में क्या नहीं है आपके पास में नेगेटिव साइन नहीं है, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू है। तब ये क्या हो जाएगा आपके पास में नेगेटिव, और ये क्या होगा आपका लेस देन 0, और लेस देन 0 होगा तो क्या होगा इसके अंदर ये फंक्शन में क्या होगा आपके पास में कोई चरम मान नहीं होगा आपके पास में, चरम मान नहीं होगा आपके पास। देखो ये कैसा आपके पास में क्वेश्चन था, मैंने इसको करके किया, थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा हो गई, इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी आपके पास में, क्योंकि हमने क्या किया इसको सोल्व किया है। तो इस प्रकार आप कोई फंक्शन ले लीजिए, उसको आप सोल्व करते जाइए आपके पास में, तो गिवन रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट निकालना है उस बिंदु पर आपके पास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।